आगरा में आयकर विभाग की 100 से ज्यादा टीमों ने एक साथ दरअसल छापा मारा। छापेमारी के दौरान 3 जूता कारोबारियों के यहां से करीब 54 करोड़ रुपए की नकदी 2 दिनों में बरामद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार अब भी बताया जा रहा है जारी है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 54 करोड़ रुपए कैश यानी कि बरामद किए जा चुके हैं। कारोबारियों के यहां बेड गद्दों तक में पैसे छिपाए गए थे, जिन्हें गिनने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें आयकर विभाग को मंगवानी पड़ गईं और इन मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जिन कारोबारियों के यहां छापा पड़ा है उनकी कंपनी मुख्य रूप से नगद में काम करती हैं। खासतौर पर छोटे विक्रेताओं के साथ इसके लिए कंपनी पर्ची सिस्टम का इस्तेमाल करती थी। पूरा काम ब्लैक में होता था। पर्चियों के जरिए हिसाब किताब रखा जाता था। पक्की रसीद या बिल का यूज ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान ऐसी पर्चियां भी बरामद की हैं जिससे पलक झपकते ही लाखों करोड़ों का लेन देन हो जाता था। इन पर्चियों के सामने आने से शहर के बाकी व्यापारियों की चिंता भी बढ़ गई है। इन पर्चियों में बाकी व्यापारियों के लेन देन की जानकारी भी मिली है, जिसके आधार पर आयकर विभाग बाकी व्यापारियों के टर्नओवर का अब आंकलन कर सकता है। इन कारोबार में नकद का भुगतान पर्चियों से होता है। चूंकि कानपुर में 7 मई को मतदान था, ऐसे में पर्चियां नहीं बुनाई जा सकी थी और वो आयकर विभाग के हत्थे चढ़ गई। चुनाव के बाद पर्चियां बुनाए जाने की सूचना, टैक्स में हेराफेरी जैसी शिकायतें लगातार आयकर विभाग के अधिकारियों को मिल रही थी और इन्हीं शिकायतों के बाद अधिकारियों को कार्रवाई करने का ये सही समय हाथ लग गया और फिर इस छापेमारी में पर्चियों से टैक्स की हेराफेरी का पर्दाफाश आखिरकार आयकर विभाग ने कर डाला। फिलहाल आयकर विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। रियल एस्टेट और बड़ी लैंड डील से जुड़े कागजात भी आयकर विभाग की टीम को मिले हैं। आयकर विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के साथ ही नोट गिनने की आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें मंगवाई थी। टीम लगातार पूरी रात यानी कि रविवार को नोट गिनती रही थी। गौरतलब है कि जूता कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग के सर्च करने के पीछे अवैध रूप से चलने वाले पर्ची कारोबार को भी बताया जा रहा है। घरेलू जूता कारोबार उधार पर ज्यादा निर्भर करता है। ट्रेडर्स और बड़े कारोबारी छोटे कारोबारियों पर तुरंत भुगतान के बजाय पर्ची बनाकर दे देते हैं। इस पर तारीख और अवधि यानी कि समय और तारीख का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन इन पर्चियों पर लिखी होती है तारीख और समय पैसा देने का। नियत तारीख पर पर्ची देने वाले बड़े कारोबारी छोटे कारोबारी भुगतान प्राप्त कर लेते हैं और ये पूरा मामला नंबर 2 में चलता है। लेकिन अब नंबर 2 का खुलासा हो गया है। आयकर विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है और अभी तक करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है, जिसकी वजह से आगरा के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आगरा में जूते का एक बड़ा कारोबार माना जाता है, होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।